उधर पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर गए से गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने गए से गधा पढ़ाने का काम किया। तो वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए गए से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गए से गधा होता हो। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो इन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ग से गरीब हो सकता है, हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा हो। वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। सीएम योगी के बयान पर लखनऊ से एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पीडीए स्कूल में ए से अखिलेश और डी से डिम्पल और डी से डॉग पढ़ाया जाता है। पीडीए पाठशाला में ए से एप्पल और ए से अखिलेश पढ़ाया गया और अगर डी से डिम्पल या डी से डॉग पढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना से नाथूराम पढ़ाया जा रहा था और जा से जयचंद पढ़ाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने का काम कर रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको इलेक्शन मोड में डाल दिया अपने, और वो पीडीए की जो अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसको पीडीए पाठशाला के माध्यम से वो बहुत और बृहद बनाने के प्रयास में हैं। अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए पाठशाला पर सियासत जारी है। कई जगहों पर एसपी नेताओं पर एफआईआर के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दे पर टिके हुए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के 2027 के चुनाव में एक नया जंग तैयार करने की कोशिश कर रही है और उस सियासी जंग के माध्यम से 2027 के चुनाव को आसान बनाना चाह रही है? कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद के बाद अब राखी के मौके पर त्योहार जिहाद करने वाले बयान पर बवाल मच गया है। साध्वी प्राची और यशवीर महाराज ने लोगों से धन विशेष की दुकानों से सामान ना खरीदने की अपील की है। तो वहीं मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ बताया। रिपोर्ट देखिए। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने राखी के मौके पर नया त्योहार जिहाद बताया है। उनका आरोप है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद त्योहार जिहाद के जरिए साजिश हो रही है। इसलिए हिंदू महिलाएं इस्लामिक निशान चांद सितारे वाली राखी न खरीदें। हमने लैंड जिहाद सुना
पूरे देश में लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। देखिए, ये राखी के त्योहार पर त्योहार जिहाद, इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। राखी को लेकर साध्वी प्राची के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि चांद, सितारे और सूरज पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। हर बात को मजहब से जोड़ना गलत है। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। न इस्लाम इनको पूजने की इजाजत देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मजहब के शरीक मानता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक खास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान उजागर करने की मुहिम चलाकर स्वामी यशवीर महाराज ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब उनका नया बयान आया है जिस पर विवाद हो रहा है। उनका कहना है कि थूक जिहादी गैंग की दुकानों से राखी और मिठाइयां नहीं खरीदें क्योंकि ये अपवित्र होती हैं। आप अपने भाई के पवित्र हाथों में जो राखी बांधेगी, वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीद करके बांधे। किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान से न खरीदे क्योंकि वो राखी अपवित्र होगी। वहीं मौलाना इमामुल हक का कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने की कोशिश हो रही है। हुकूमत अगर चाहे तो सब मिलजुल कर रह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरतें इस कदर उरूज पर हैं, ये सब और सब का सब हुकूमत वक्त की देन है, क्योंकि हुकूमतों के पास ऐसे जराए होते हैं कि अगर वो चाहें तो अवाम आपस में शीरो शक्कर की तरह घुल मिल के मोहब्बत से रहने लगे। बहरहाल राखी के त्योहार पर भी एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। राखी पर खरीदारी को लेकर बगावत की अपील की जा रही है। त्योहार जिहाद के नाम से अब एक नई बहस छेड़ दी गई है। उधर उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मलबे में दबे लोग, लापता परिजनों की तलाश और बेघर हुए परिवारों का दर्द। क्या लोगों की जख्म इतनी जल्दी भर पाएंगे? आइए सुनते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस महा तबाही को अपनी आंखों से देखा। तबाही की आंखों देखी, बर्बादी के सैलाब से बची जान। हाथ में मोबाइल फोन, चेहरे पर खुशी, वीडियो कॉल करके परिवार वालों को हालचाल बताया जा रहा है। जान बचने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से उत्तरकाशी घूमने आए इस परिवार को रेस्क्यू कर मातली हेलीपैड लाया गया। धराली और हर्षिल की तबाही इन लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए ये अपनी भावनाएं छिपा नहीं सके। साथ के कई लोगों का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। सब फोर्स ने पूरे हेल्प की और सब हम लोग सब निकल गए वहाँ से। मैं हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया वो अपने साथ सब बहा ले गया। लोगों की जमा पूंजी चली गई।
घर बार और रोजी रोटी छिन गए। कुछ लोगों ने अपनों को खो दिया। जो बचे हैं वो डरे हुए भी हैं और खुश भी। ज्यादा सपोर्ट किया आर्मी ना होती शायद हम आर्मी लाइट भी है साथ में। आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे यहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस। धराली या हर्षिल से जो बचकर आया उसकी यही कहानी है। प्रशासन और बचाव कर्मियों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 की टीम दिन रात आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचा रही है और ऐसे लोगों से भी बात कर रही है जिन्होंने या तो महातबाही अपनी आंखों से देखी या फिर किसी तरह से बचकर आए। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बुरा मंजर रहा है वहाँ का। 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अब रेस्क्यू चल रहा है। देखिए, उसमें इतना बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। कि जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं कि धराली एक तरह से सिरे से गायब हो गया है। सिर्फ वहाँ पर एक मलबे का दलदल बना हुआ है, एक झील सी बन गई है और अभी भी बहुत सारे चारधाम यात्री कुछ हर्षिल में रुके हैं तो कुछ को गंगोत्री धाम में ही रोका गया है। 15 मिनट बाद आई तबाही, बाल बाल बची जान। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई तबाही से सबसे ज्यादा नुकसान हर्षिल और धराली में हुआ है। रास्ते में हमें वो पर्यटक भी मिले जिनके गुजरने के 15 मिनट बाद ही धराली में प्रलय आ गई। अब घर वालों को फोन करने की तड़प है, मगर मोबाइल नेटवर्क परेशान कर रहा है। जो हादसा जहाँ पर हुआ है वो 1:15 को हम उस जगह क्रॉस कर देते हैं। हादसा हुआ है धराली को, हाँ धराली को, और हादसा हुआ है 1:30 पे। तो बस हम वहाँ से क्रॉस कर देते हैं और फिर अब थोड़ी देर बाद पता लगता है हमें, जब हम वापस आ रहे होते हैं, कि आगे रोड बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मलबा आ गया है और 2 बादल फटे हैं साथ में। तो फिर वहाँ बहुत पैनिक सिचुएशन आती है। घर वालों को कॉल कैसे करना है, बिल्कुल नेटवर्क तो है ही नहीं। आगे हर्षिल गंगोत्री से आगे 50 किलोमीटर तक नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। क्या हालात है धराली के? सर धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं। चला गया और उसके उड़ते उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बीआरओ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान दिन रात राहत और बचाव के काम में लगे हैं और न्यूज़ 18 की टीम भी आप तक हर खबर, हर तस्वीर पहुंचाने के मिशन में लगी है। जब तबाही आई तो हरियाणा से आई ये पति पत्नी अलग अलग जगहों पर थे। काला बादल सा बन के ऐसा फटा के सब कुछ तहस नहस कर ले गए। हाँ। पानी और मलबा इतना आया कि पूरा धराली बाजार पूरा खत्म कर दिया। सुबह मिले जी 8 बजे। कैसे आए आपके पास सुबह? जी आए थे, बस कपड़े भीगे भागे आए थे। हाँ। सारे कपड़े ऊपर करके आए थे बस। उत्तरकाशी के धराली में ये तबाही और भयानक हो सकती थी कैसे, ये समझने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो बादल फाड़ तबाही से एक रात पहले 4 अगस्त का है। धराली में हर दूध मेला लगा था। इस वीडियो में कुछ लोग नाच गा रहे हैं। स्थानीय देवता का पर्व मनाया जा रहा था। 5 अगस्त यानी हादसे वाले दिन भी दोपहर के वक्त ये मेला लगना था, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मेले वाली जगह सब कुछ तहस नहस हो गया। सोचिए, अगर एक दिन पहले तबाही आई होती तो कितने लोगों की जान जा सकती थी।